इसको रिकॉर्ड मुझे करना ही पड़ेगा, मालूम नहीं कहाँ जा रहा है सारा, रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रहा है। चलिए एनीवे, शायद आज रिकॉर्डिंग नहीं होना है इसलिए नहीं हो रही है, चलो कोई बात नहीं। हेलो। हाँ हाँ सर। तो मेरा अभी मेरा आप बड़ा सिंपल कहना है। अच्छा, चालू हो गई हम्म, रिकॉर्डिंग, हाँ, इस नाउ रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, ओके। सो व्हाट प्रिसाइजली आई एम सेइंग दैट आप विक्टिम को मदद करना, ये करना, वो करना, इफ समथिंग इज हैपनिंग, डू एट द मिनिमम लेवल, मिनिमल लेवल, राइट। रादर आई विल एक्सपेक्ट कि उसकी जगह आप 9 दिन का साधारण उपाय अपने लोगों को जोड़ने का है। और यहाँ अपने लोगों से मतलब है अपने खुद के परिवार के लोग, अपने खुद के रिश्तेदार। डू यू नो दैट? यहाँ अपने का मतलब है, अपने का क्या मतलब है? हमारे खुद के परिवार के सदस्य, हमारे खुद के रिश्तेदार, हमारे खुद के मित्र, हमारे आसपास में रहने वाले पड़ोसी, हमारे आसपास में रहने वाले युवा साथी, हमारे आसपास में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक, हमें उनको जोड़ना होगा, राइट। और यदि हम ये जोड़ेंगे तो मौत मात्र 9 दिन के सरल उपाय से आप 100 करोड़ हो जाएंगे। और उस 100 करोड़ में से 140 करोड़ में से 40 करोड़ को जोड़ना नहीं है। जो 100 करोड़ हैं उनमें से 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ रहे हैं और उनके पास जोड़ने के लिए कोई दिन नहीं है, लिहाजा 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। से 90% पीपुल यदि जुड़ जाते हैं, आपका 90% काम हो गया। 9 करोड़ लोग यदि 10 लोगों को जोड़ लेते हैं तो 99% काम हो गया। यदि 90 लाख लोग 20 लोगों को जोड़ देते हैं तो 99.9% काम हो गया। यदि 9 लाख लोग 30 लोगों को जोड़ देते हैं तो 99.999% काम हो गया। यदि 90,000 लोग 40 को जोड़ देते हैं तो 99.9999 काम हो गया। दैट इज़ ऑलमोस्ट 100%। तो इतने सरल उपाय से यदि हम ऐसे 543 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है, उनके घर पे सांसद का टिकट पहुंचा सकते हैं, और ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर प्रतिदिन शपथ लेकर और पोलिंग के दिन पोलिंग बूथ पर जाकर जो है ना अपने चंद्रगुप्त को, जिसको टिकट मिला है अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का, उनको जिता सकते हैं। और उनमें से 45 लोग मंत्री बन जाएंगे और मैथिली शरण गुप्त अपने 43 साथी के साथ पहुंचकर पार्लियामेंट में बैठकर नियम कानून और पूरा इकोसिस्टम बदल देंगे। गुलामों के नियम कानून में बदलाव हो जाएगा। मिस्टर हरीश, चार्टर अकाउंटेंट मिस्टर हरीश उपाध्यक्ष, क्राइम फ्री भारत, आपके गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे। लाटसाबी व्यवस्था पारदर्शी अकाउंटेबल हो जाएगी। और शासकीय सेवा में बैठे लोग, इनकी जो है ना, इन्हें भी गुलामों के कंडक्ट रूल से मुक्ति मिल जाएगी। इनकी आय दुगनी हो जाएगी, शासकीय सेवकों की आय दुगनी हो जाएगी और उन्हें रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से सैलरी मिलेगी। और जो रेवेन्यू स्ट्रीम है दैट विल बी गिवन एट द मोमेंट यू डू द वर्क। आज काम ना करने के और अड़ंगे लगाने के लिए तनख्वाहें मिल रही है। आप क्या जो काम आप करेंगे दैट विल बी असेस्ड एट दैट मोमेंट ऑफ द टाइम, एंड एक क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स विल बी क्रिएटेड। ऑन द बेसिस ऑफ दैट द पोस्टिंग एंड प्रमोशंस विल बी हेल्ड। तो आज जो पदोन्नति और पोस्टिंग के आधार पर आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, अच्छे लोगों को जो है वो किया जा रहा है, फिर जो लोग अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी मनचाही जो है ना पोस्टिंग मिल जाएगी। ये बात आप समझ रहे हैं क्या मिस्टर हरीश? ये बात समझ रहे हैं आप क्या? तो आप ऐसा सिस्टम क्यों नहीं चाहते हैं जिसमें भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा हो जाएगा? मिस्टर हरीश, भारत में 2029 के बाद कोई टैक्स नहीं होगा। आपको मिस्टर हरीश मालूम है कि हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। जब मिस्टर हरीश के अर्निंग अकाउंट में पैसे नहीं होंगे और मिस्टर हरीश 10 लाख की चेक जो है काट देंगे, तो वो चेक डिसऑनर नहीं होगी, वो चेक ऑनर की जाएगी और ऑटो स्वाप के जरिए उसके ही डेबिट अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र होकर अर्निंग अकाउंट में चला जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं?
मिस्टर हरीश, मिस्टर हरीश, ये बात आप समझ रहे हैं? आर यू स्टिल इन एयर और यू आर नॉट? आप ऐसा सर अद्भुत भारत क्यों नहीं चाहते हैं? हेलो मिस्टर हरीश, हाँ सर। आप ऐसा अच्छा अद्भुत भारत क्यों नहीं चाहते हैं जहां पैसा ना होने पर आपको कर्ज की ज़रूरत नहीं होगी, आपको अपने अकाउंट में पैसा मिल जाएगा और अपने आप जो है ना, आपका जैसे ही आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा हो जाएगा, ऑटो जो है ना उसके तहत वो अपने आप आसान किस्तों में कट जाएगा। और इसके बाद भी यदि आप पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, तो सिस्टम के लोग जो अभी ईडी में बैठे हैं, सीबीआई में बैठे हैं, वो रीट्रेन करके आपके पास पहुंचेंगे और आपको सलाह देंगे कि कैसे आप पैसे कमा पाएंगे। आवश्यकता होगी तो आपको ट्रेनिंग देंगे, आवश्यकता होगी तो टेक्नोलॉजी देंगे, आवश्यकता होगी तो मैन पावर देंगे। भारत में कोई दिवालिया नहीं हो पाएगा। यदि इतना सरल 9 दिन का सरल उपाय करके यदि ये कुछ सब संभव हो रहा है, तो मिस्टर हरीश, व्हाई आर यू नॉट वर्किंग फॉर इट? मेरी बात आपको लॉजिकली करेक्ट लग रही है या नहीं लग रही है? दूसरा तरीका नहीं है, ये बात आप समझ रहे हैं क्या मिस्टर हरीश? दूसरा कोई तरीका नहीं है, ये आप समझ रहे हैं क्या? Sir, my important question was Section 39 CRPC you're telling now it has become July 1st onwards it will be Bharatiya Nagarik Suraksha Samiti. उसमें नियम कानून की आत्माएं नहीं बदली हैं, उसमें जो है संज्ञेय असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस का अंतर खत्म नहीं हुआ है। उसमें झूठी रिपोर्ट करने पे सामने वाले के विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है, झूठी गवाही देने वाला जेल में नहीं सड़ रहा है। आप जो है इसमें रिपोर्ट करने जाएंगे तो बिना थाने जाए आपकी रिपोर्ट हो जाएगी और रिपोर्ट लिखाने के लिए उल्टा आपको पैसा मिलेगा। गवाही देने में बिना जो है ना कोर्ट जाए, अभी तो आप कोर्ट की कचहरी काटते रहते हो और गवाही होती नहीं है और आपको बार बार पेशी पे जाना पड़ता है। फिर आपको बिना जो है ना पेशी पे जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम जो है 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। सर प्रॉब्लम झूठी रिपोर्ट का नहीं है, प्रॉब्लम देश झूठी में रिपोर्ट सबसे का बड़ा बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा है। है। सर एक मिनट मैं आपको देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग थाना जाने तक हेजिटेट करते हैं, तो डर रहे हैं। इसमें तो मतलब थाना जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप जो है ना 5 तरीके से इंक्लूडिंग 99% ऑफ द केसेस आर नॉट बीइंग रिपोर्टेड एट ऑल। फॉरगेट अबाउट आप ड्यूटी रिपोर्ट के बारे में लेट अस नॉट स्ट्रेस बिकॉज़ पीपल विल हेजिटेट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट अगर हम ड्यूटी रिपोर्ट के बारे में स्ट्रेस करेंगे तो लोग जो नहीं जा रहे हैं वो जाएंगे भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं जाने के बाद में। जाने के कोई बात नहीं मैं है। ये कह रहा हूं 99% एक मिनट when we will learn, we will have the evidence some crime has been committed and it has been suppressed, we will prosecute that person because now the point is we have to encourage the people. crime ये we have to encourage the people who has been a victim to approach the police, to approach the system. not really हमें उसका इको सिस्टम बदलना है, हमें उसका एक्सपीरियंस बदलना है। यदि जो है वो बटन दबा के उसके पास जो है ना एफआईआर पहुंच जाएगी, बटन दबा के जो है ना उसकी एफआईआर हो जाएगी, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ गिरफ्तारी सहित पूरे चालान पेश हो जाएगा, 30 दिन में उसे न्याय मिल जाएगा। उसे पागल कुत्ते ने काटा है कि उसके अगेंस्ट कोई क्राइम हो और वो रिपोर्ट नहीं करेगा? पागल है क्या वो? आज इसलिए नहीं हो रहा है कि उसे मालूम है कि रिपोर्ट करेंगे तो उसी को ना डांट दिया जाए, झूठा जो है ना उसके विरुद्ध जो है ना कोई झूठा रिपोर्ट ना काटे। हाँ एक मिनट in your talks should we give stress upon going either in through the system or somehow reporting the crime? I will say because 99.99% of the cases are not even being reported. I am saying I will not talk about the present system. Let it run 9 days more. Heaven is not going to fall. We have tolerated it for the 75 long years. Let's tolerate for the 9 days more. I will stress only one thing कि 9 दिन का सरल उपाय कर लो, 10वें दिन पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा। आपको टैक्स से भी मुक्ति मिल जाएगी, कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी, आप निरोगी भी हो जाएंगे, दीर्घायु भी हो जाएंगे, किसानों को 1 MSP भी मिल जाएगी। जो है ना अपने किस्में इनपुट लगा रहे हैं उसकी कीमत उन्हें अदा नहीं करना पड़ेगी। उनको 1 MSP मिलने के बाद वो खाद्यान्न के मालिक वो ही बने रहेंगे।
जो उसमें वेयर हाउस वाला है, जो होलसेलर है, जो रिटेलर है, वो जो है व्यापारी की जगह सर्विस प्रोवाइडर बन जाएगा। जैसे ही वो उसकी सेवा पूरी करेगा, उसे जो है ना अपना पैसा का भुगतान हो जाएगा, और वो भुगतान भी जो है ना किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से होगा। और उसमें जो फाइनल एक मिनट सर, लेट अस कम बैक टू सेक्शन 39 CRPC. Now Section it is public 39 responsibility CRPC says that from any source, if you come to know about commission of the crime, you need not to be victim. You are duty bound, legally duty bound to report it to the police, failing which you will be prosecuted. Correct. मतलब the person is hesitating to go to the police to report, and for that, first of all, we have to fill confidence in the people. I am not ready to talk about the present system because it is all rubbish. Any जो है ना small change is not going to help you out. That's why I am saying कि भाई साहब 75 साल सहा है, 9 दिन और सह लो, 9 दिन में लोग अपने लोगों को जोड़ दो। अभी चुनाव हो रहा है, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसे सांसद का टिकट दे देंगे, छत पे चढ़ के उसे जो है ना विजयी बना देंगे बिना 5 पैसे खर्च किए। जो शुरू के 45 लोग होंगे वो मंत्री बन जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त 543 साथियों के साथ कोर्ट में जाके वो सब नियम कानून में माकूल परिवर्तन कर देंगे और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। वाई डोंट यू वांट टू डू दैट? वाई यू आर लुकिंग फॉर जो ना स्मॉल चेंजेस हियर एंड देयर? आज के नेता ये नहीं करेंगे। आज के नेता जिन्होंने आपके ऊपर क्रिमिनल्स थोप के रखे हैं, डू यू नो मिस्टर हरीश, 44% of the member of parliament they are criminals. 29% of they are committed the crime of very heinous offense. हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। एक मिनट जैसा आप अगले इलेक्शंस में इंडिपेंडेंट के लिए खड़े हो रहे हैं सर? देखिए, यदि हमारे लोग 9 दिन का सरल उपाय करेंगे तो मेरा खड़ा होना लाजमी है, नहीं तो हमें अपना मजाक उड़ाने का कोई शौक नहीं है। I will keep on appealing. If I will find even on the last day, the people जो है ना they woke up and they started doing this, I will certainly 543 की सूची बना के सब 543 लोगों को खड़ा कर दूंगा। No. Basically, I wanted to know, मतलब independent की I am saying कि यदि लोग बाग नहीं जाग रहे हैं तो यदि मैं जीत भी जाऊंगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? It is not going to help the system. लेकिन मैं टाइम एंड अगेन लगातार इस बात को स्ट्रेस करता रहूँगा कि भाई साहब इसमें आपके पिताजी का कुछ खर्चा नहीं हो रहा है, अपने लोगों को जोड़ लो। ना तो आपको कोई चक्का जाम करना पड़ रहा है, ना जुलूस निकालना पड़ रहा है, ना पिटीशन देना पड़ रहा है, ना कोर्ट में कोई केस लगाना पड़ रहा है, ना PIL लगाना पड़ रही है। उल्टा जो है आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। वाई यू डू नॉट वांट टू डू इट? सर, आप एक पॉइंट कह रहे थे, एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस is a offense against the state, not against the person, है ना? Can you just all crimes legally they are the crime committed against the state. Victim is a only important person and important witness. He is just one of the witness in the case. That's all. Status of the victim is of the one of the witness, nothing more. And even if his statement is not relied, so he will not remain even the important witness. He will become useless witness also. Other person may be relied more than the victim himself. Now, if a crime has happened and that is not the victim has not gone to station for FIR and something like that, then state itself. आप मेरी एनर्जी इन पुराने इन नियमों की बजाय यदि लोगों को जोड़ने के संकल्प को दोहराने में और लोगों को एक्साइट करने में लगाएंगे तो आप अपना भला करेंगे और देश का भला करेंगे। आप प्रेजेंट चर्चा करके किसका भला कर रहे हैं? बात मेरी समझ रहे हैं ना? No, state can take action by itself, ना? Yes, आपको मालूम है आपकी पुलिस को जो है ना किसी की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। Suo moto they can register FIR. Are you getting my point? Then they can register FRI on the section of the 39 also. So can you elaborate on the suo moto, sir? Suo moto का मतलब है यदि मुझे कहीं से भी मालूम पड़ गया कि कहीं से अपराध हुआ है, उसका कोई जो है ना पुख्ता वो नहीं है, I can register the FIR. This is the law.
ऑफ द डे। थानेदार बिना किसी कंप्लेंट के एफआईआर दर्ज कर सकता है। जो कई बार थानेदार कहते हैं कि साहब हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है, दैट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। किसी कंप्लेंट की जरूरत नहीं है। इफ यू कुड गेट सम इंफॉर्मेशन विच यू फील दैट इट इज रिलायबल, यू कैन श्यो मोटो रजिस्टर ऑफेंस। और उसका नाम भी नहीं लिखना पड़ेगा। मुझे मुखबिर से या मुझे विश्वसनीय स्रोत से मालूम हुआ है कि यह अपराध घटा हुआ है, मैं थाना प्रभारी फलाना फलाना इस अपराध का संज्ञान लेता हूं। बस इतना करना है। लेकिन मिस्टर हरीश, जितनी एनर्जी अपन इन चीज़ों को समझने में लगा रहे हैं, इतनी ही एनर्जी यदि अपन 9 दिन में लोगों को जोड़ने में लगा लें तो इसी 2024 में चमत्कार हो जाएगा, ये देश बदल जाएगा। हम वहाँ एनर्जी क्यों नहीं लगा रहे हैं? हमारा ये बार बार आपसे प्रश्न है। Why we are not doing that? क्या कहना है आपका? Sir, this time many of the articles of constitution, if they have to be amended, 2/3 majority is required ना। तो मतलब आप तो 543 हो जाएंगे, आप तो कह रहे 2/3, you will be 100%। क्यों चिंता कर रहे हो? जब आप लोगों की जिंदगी बदल दे रहे हो, 21 लक्षों के साथ उनको महापरिवर्तित भारत दे रहे हो, पानी जो है ना 9 फीट पे आ जा रहा है, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जा रही है, गायों की संख्या 3 गुना हो जा रही है, सॉइल जो है ना फिर से जो है ना उर्वरक हो जा रही है, उसका कार्बन कंटेंट 0.1 से बढ़ के 0.9 हो जा रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो आप कॉस्टली केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जो कि कार्सिनोजेनिक हो रहा है, उसके बावजूद भी उससे 1.4 1.3 1 इस तरीके से होगी। और हमारे पास एक सिस्टम होगा जिसमें कि टेक्नोलॉजी बताएगी कि भाई साहब हमें क्या कितने एरिया में क्या बोना है। आज तो हमारे इन राजनेताओं ने कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया है। आप जो है ना कभी इस चीज़ का ओवर प्रोडक्शन होता है, कभी उस चीज़ का ओवर प्रोडक्शन होता है। वाई वी आर नॉट हैविंग ए पॉलिसी, वाई वी आर नॉट हैविंग ए सिस्टम वेयर वाई वी कैन कैलकुलेट कि भाई साहब लोकल नीड के हिसाब से कितना चाहिए। यदि हम आइटम को प्रोसेस करके कुछ चीज़ें बनाना है तो प्रोसेस्ड प्रोसेस नीड को फुलफिल करने के लिए हमें कितना आइटम चाहिए, देन हमारे पास इंटरनेशनल डिमांड के लिए कितना पैसा, कितना जो है ना आइटम चाहिए, उसका जोड़ के जो टोटल बना दैट इज़ द अमाउंट वी हैव टू रियली प्रोड्यूस। उसमें यदि हमें कुछ रिजर्व मेंटेन करना है तो प्लस रिजर्व, जब हम रिजर्व कहें तो रिजर्व कहाँ पर स्टोर किया जाएगा वो उसी समय बताया जाए, बाद में कोई चीज़ नहीं पूछी जाएगी। सो वी नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द लोकल एरिया डिमांड के लिए चाहिए या प्रोसेस फूड के लिए चाहिए, और वेयर दैट प्रोसेसिंग विल बी डन। तो सिस्टम जो है अपने आप उस चीज़ को वहाँ भेज देगा जहाँ पे वो काम होने वाला है, और उस खाद्यान्न का मालिक किसान ही बना रहेगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल सिस्टम। किसानों को एक एमएसपी मिल जाएगी, इनपुट की कॉस्ट 0 हो जाएगी, उसके खेतों में जो है ना सैकड़ों काम होंगे जिसका भुगतान उसे नहीं करना होगा, और उससे जो पैदावार होगी और वो भी तत्काल चालू हो जाएगी। 1/3 उसके अर्निंग अकाउंट में जाएगी और केवल 2/3 ही उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगी। बताइए, ऐसा अद्भुत भारत आपको मिल रहा है तो आप बाकी दिमाग खराब करने की बजाय 9 दिन का सरल उपाय क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपको नेता ये दे रहे हैं? नेता फ्री भी क्यों दे रहे हैं? नेता जो है ना आपको रोजगार गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं जो मैथिली शरण गुप्त दे रहे हैं कि 2024 में हर परिवार के एक सदस्य को, जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, उसे शिक्षा भी दी जाएगी, हुनर भी दी जाएगी, आवागमन का साधन भी दिया जाएगा, और वह व्यक्ति जो है उसे 10,000 की रोजगार गारंटी एक व्यक्ति को, और परिवार में एक व्यक्ति को 2025 में मिल जाएगी। 2027 में यह बढ़कर 4 व्यक्तियों के लिए हो जाएगी। 2029 में ये 10,000 बढ़ के 25,000 हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो नौकर नहीं बनेंगे, दे विल बिकम द सर्विस प्रोवाइडर। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको टूल्स दिए जाएंगे, उनको आवागमन के साधन दिए जाएंगे, उनको आचार व्यवहार सिखाया जाएगा, और कहाँ जाना है वहाँ जाएंगे, और जहाँ वो जाने वाले हैं उनके पास पहले से मैसेज पहुँचेगा कि ये टीम पहुँच रही है, प्लीज़ अलाउ देम द एक्सेस, असेस देम ऑन दिस 3 क्राइटेरिया, कि उनका काम का परफॉर्मेंस क्या है, उनकी वेशभूषा क्या है, उनका व्यवहार क्या है, और उसके आधार पर उनको ऑटो पेमेंट होगा, और वो पेमेंट भी कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से होगा। किसान के ऊपर कोई बोझ नहीं बन रहा है। हम
पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को जो है ना एम्प्लॉयमेंट देने की स्थिति में होंगे, और हमें संभवतः कुछ हाथ कम पड़ जाएंगे जो बाहर से बुलाना पड़ेंगे। मिस्टर हरीश, इफ इट इज डूएबल, आप 9 दिन का सरल उपाय क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हमारे बहुत इंपॉर्टेंट साथी हैं और क्राइम फ्री भारत के जो है उपाध्यक्ष भी हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जो एनर्जी हमारी जाना चाहिए उसकी 1/10 एनर्जी जा रही है, यदि हम अकेले चार्टर अकाउंटेंट्स को ही ले लें और उनको ही जोड़ के काम करें, उनका सेमिनार लीजिए, मैं आपको जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंस से उनको एड्रेस करूंगा, आई विल हैंडल देयर ऑल क्वेश्चंस। हम आपको नहीं कह रहे हैं। एक मिनट नाउ जो लोग भी जुड़े हैं वो दे आर आस्किंग ओनली वन क्वेश्चन एंड अगेन। हम हमारा काम क्या है, हमें क्या करना है? उनका एक ही काम है मेरे हिसाब से, 10-10 लोगों को जोड़ो, और वो भी हमने अब तरीका बहुत रिफाइन कर दिया है। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो, हमारे हर मैसेज में क्राइम फ्री भारत के मुख्य ग्रुप की जो है ना लिंक आ रही है, उसको क्लिक करके जब वो कहे कि ज्वाइन क्राइम फ्री भारत मुख्य विंग, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, राइट। उसमें आपने सभी जो है ना वो दे दिए हैं, यू हैव ऑलरेडी गिवन, कि उससे आप जो है जूम मीटिंग कर सकते हो, तो जो लोग नहीं हैं उनसे जूम मीटिंग कर लीजिए। उसमें क्राइम फ्री भारत के ऐप को डाउनलोड करने का प्रावधान है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। अपने जितने भी जो है ना आपके कांटेक्ट वाले हैं उन सबको उसी ग्रुप में जोड़ लीजिए। जिनके पास टेलीग्राम नहीं हो उनसे रिक्वेस्ट करके टेलीग्राम डाउनलोड करा लीजिए। तो आपके टेलीग्राम पे जुड़ गए, फिर आपके क्राइम फ्री भारत के ऐप पे जुड़ गए, फिर उनको पोर्टल की एक्सेस मिल गई, फिर उनको क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल की एक्सेस मिल गई, और साथ में जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंस की लिंक मिल गई। तो वो अपने ग्रुप में करना चाहते हैं तो भी उसी लिंक का यूज कर लें, और रात के जो 9 बजे की बैठक का वो किया है उसमें जो है ना वो करें। और मिस्टर हसीस, क्या मैं हरीश आपसे पूछ सकता हूं कि आप क्या कल से हर दिन 9 बजे की मीटिंग में उपस्थित होंगे? 9 PM देयर विल बी मीटिंग एवरी डे। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों ने पूछा है, हमें जुड़े 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, हमें करना क्या है? What is our role? What we have to do? जो मैंने बताया है again and again they are asking. 9 दिन का सरल उपाय करना है। आप जिन लोगों ने आपसे पूछा है उनके नाम लिख के नंबर मुझे भेज दो, मैं उनको फोन लगा के समझा दूंगा। कैन यू फेवर मी विद दैट? नहीं, कैन यू फेवर मी कि साहब मुझे ये 100 कॉल आए हुए हैं, इनका नाम ये है, इनका नंबर ये है, और उसकी फ़ोटो लेके भेज दीजिए, मैं जो है ना उसको अपलोड देख के जो कुछ भी करना है मैं करता रहूँगा अपने लेवल पे, डोंट वरी अबाउट दैट। यदि आप उनके जो है सीधे कॉन्टैक्ट कार्ड भेज सकते हैं तो मैं उसको सीधे ही ज्वाइन करा लूँगा, नहीं तो आपने यदि पेपर पर लिख के भी भेजेंगे तो भी आई विल मैनेज दैट। वुड यू लाइक टू हेल्प मी इन दैट? और ये अभी क्या आप अपना एक वीडियो बना सकते हैं छोटा सा, कि हमसे ये बार बार पूछा जा रहा है कि हमें करना क्या है, तो हमें 9 दिन का सरल उपाय करना है। यदि हम 9 दिन का सरल उपाय करेंगे तो 9वें दिन हम 100 करोड़ हो जाएंगे। ये 100 करोड़ लोग जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ स्ट्रांग करेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे वो डायलॉग भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तो इतने समय से कह रहे हैं, उनके ऊपर जू नहीं रह रही है। तो अब हमें सेकंड ऑप्शन पे सीधे बात करना चाहिए कि हमारे जो लोग ऐसे 543 लोग जो इस 9 दिन के सरल उपाय में ज़्यादा सक्रिय रहेंगे, ऐसे लोगों को जो है सांसद का टिकट पहुंच जाएगा। यदि उनमें से कोई अपेक्षा नहीं उसमें लेना चाहते हैं तो हमारी मेरिट लिस्ट उतनी नीचे चली जाएगी, फिर हम छत पर चढ़कर उनको विजयी बना देंगे, तो पूरे 543 लोग जीतेंगे। उनमें से ऊपर के जो 5% है वो मंत्री बन जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त 21 टास्क फोर्स बना देंगे, और जो कानून बनाने का मॉडल है वो आज का कानून का मॉडल नहीं रहेगा। हम इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि ऑलरेडी बने हुए मॉडल पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के जाएंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के डिलीवरेशन के बाद जो उनकी सलाह आएंगी उस पर फाइनल व्यू लेते हुए पहली डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर पूरे देश में रीजन वाइज जो है पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स होंगे, और पब्लिक के जो कंसर्न और सुझाव आएंगे उससे सेकंड डिग्री ऑफ इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। फिर चंद्रगुप्त जो कि आज के सांसद होंगे, उनके जो है ना 3rd डिग्री ऑफ जो है ना इंटरेक्शन होगा, वो भी लाइव होगा, और वो पार्लियामेंट के बाहर होगा, पार्लियामेंट के अंदर नहीं होगा, विधानसभा के अंदर नहीं होगा। और उनके जो सुझाव आएंगे उसको तीसरे लेवल का जो है ना रिफाइनमेंट करेंगे।
यहाँ पे हमने जानबूझ के पब्लिक को पहले कर लिया है, जिससे जो चुने हुए प्रतिनिधि जो सांसद हैं वो अपना ये ना कहें, उन्हें अपनी बात कहना है। पब्लिक ने तो अपनी बात कह दी है, तो पब्लिक के ठेकेदार हमारे चंद्रगुप्तों को नहीं बनना है। और फिर ये तीनों रिफाइनमेंट पे जो है ना, फाइनल व्यू के बाद ये पार्लियामेंट में जाएंगे, हर सेक्शन पे डिलीबरेशन होगा, सेक्शन वाइज पास होगा, ऐसे ही बनेंगे ये कानून। तो अभी बहुत छोटा उपाय करना है, 9 दिन का अपने लोगों को जोड़ने का उपाय। बाकी जो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं एक्स्ट्रा करते रहें, क्योंकि उससे उनको शांति मिल रही है, लेकिन मेरे हिसाब से उसे करने की जरूरत नहीं है। ये बात आप समझ रहे हैं क्या? Sir, what is the role of a national security advisor? नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत 21 ऑब्जेक्टिव। हिज रोल विल बी टू एडवाइज एंड गाइड द टास्क फोर्स टू क्रिएट थिंग्स। ओके, तो अब हरीश, हमें अपनी बात को यहीं पे विराम देना होगा। मैं ऐसा अनुमान करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय हिंद, जय जय हिंद। गुरुदेव।